See, I really feel great that a person whom I know has written this book, and initially I did not think that it will be very sensitive, but the moment I started reading it, and after each page was read, I could know this person, more than what I knew him. So all of a sudden my interest, it became really more and more and more. So I would love to tell about Swami Abhayanand to you, and about the author. Swami Abhayanand is a writer, seeker, and a spiritual explorer who has spent years balancing worldly responsibilities with inner awakening. A science graduate, his true calling has always been the mysterious of the soul and self-discovery. His deep connection with Rishikesh and Himalaya led him on a path of introspection, where he spent 2 years in solitude, highly inspired by Osho. Western philosophy and spiritual teachings, he believes in harmonizing material life with inner peace. Currently based in Sharjah, UAE, he continues his journey of self-exploration while guiding others. His book is a reflection of experiences, offering insights into love, spirituality, and the quest for truth. This is Swami Abhayanand. तो एक किताब लिखना ही एक चैलेंज होता है आज की तारीख में, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि हम कॉलेज के बाद ये वो पीढ़ी है जो किताब नहीं लेती है, राइट। तो मैं उस पीढ़ी से हूँ जहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद हम किताब पढ़ते हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल जीवी हैं आज भी जिनके बारे में जानकर आई थिंक हम उनके एक्सपीरियंसेस को हमारी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर कर हम अपनी ज़िंदगी को भी एक इंस्पिरेशन बना सकते हैं। तो ऐसी किताबें आई थिंक ये हम फिल्म मेकर्स जो होते हैं ऐसी किताबों को ढूंढते हैं जिसमें कहानियाँ अच्छी हो, जिसकी बैंडविड्थ हम वाइडर स्पेक्ट्रम में हम लोगों तक पहुंचा सकें। पहले तो अभय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन में हिंदी पुस्तक लिखना और उसे इतने अच्छे से लॉन्च करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैडली बहुत ही दुखद है कि हम हिंदुस्तानियों पे आजकल अंग्रेज़ी का इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना ये सब थोड़ा कम हो गया है। बट होपफुली कि ऐसे और किताबें लॉन्च हों और इन्हें पढ़ने के लिए लोग और उन्हें पढ़ें और सक्सेसफुल बनाएं। पढ़ने में आप भी इंटरेस्टेड? जी, किताबें पहले बहुत पढ़ा करती थी, आजकल OTT ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है ये सत्य बात है। पर फिर भी कोशिश यही रहती है कि जब भी हो सके तो कुछ अच्छे लेखकों की किताब हम पढ़ें। हिंदी ऑनेस्टली बहुत कम पढ़ा जाता है, क्योंकि हिंदी की किताब वो 12वीं में जो लास्ट पढ़ी थी, उसके बाद वही अंग्रेज़ी ने टेक ओवर कर लिया है। बट कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि हिंदी फिर से पढ़ें। थैंक यू सो मच। आज ये बहुत ही खूबसूरत दिन है, खूबसूरत मौका है। अभय से अभयानंद, स्वामी अभयानंद तक इस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स इसमें से देखे हैं, एक्सपर्ट पढ़े हैं थोड़े से। मुझे लगता है कि ये पुस्तक बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। इसमें मतलब आज का ज़माना, आज के दिन में हमें कैसे जीना चाहिए और कैसे पास्ट को जोड़ना चाहिए और कैसे फ्यूचर तक पहुंचना चाहिए, इस सब के बारे में मैंने। कि ऐसा है, बुल्ले शाह जो है ना, बहुत साल पहले 400-500 साल पहले बोल चुका है कि बुल्लिया रबदा की पाउना, बुल्लिया रबदा की पाउना, इधरों पुटना ते उधर लाना। आपको एक जीवन मिला है, यहाँ पे जिए। अप है, डाउन है। वैसे भी ये जो शहर है ये अप और डाउन का ही है। कभी हाई टाइड है, कभी लो टाइड है।
जब हाई टाइड है तो आदमी कहता है वाह क्या बात है, मुझसे बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। जब लो टाइड है तो आदमी कहता है फिर उसके संस्कार काम में आते हैं, उसके संस्कार काम में आते हैं, उसका व्यवहार काम में आता है दोबारा उठने के लिए। उत्साहित, हतोत्साहित या तरह तरह के जो अनुभव देता है, उससे कहीं ना कहीं एक हमारे मन के अंदर जो एक स्थिर समंदर है उसके अंदर हलचल पैदा हो जाती है, और जब वो हलचल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो सुनामी बन जाती है। तो लेखन भी एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको जीवन की ये सब चीज़ें जो है आपको व्यथित कर देती हैं, और एक हद तक जब आप सहते रहते हैं और अचानक फिर वो सुनामी का जब रूप लेकर बाहर आती है, तभी जो है उसका इम्पैक्ट पता चलता है कि उसने कितना असर किया। तो ये आपकी जो किताब है ये बहुत जिज्ञासा तो जगा रही है, और आज इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और इसको बहुत उत्सुकता से और पूरी जिज्ञासा से मैं पढ़ना चाहूँगा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ों से गुजरे कि जिसने आपको ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। Yes, yes. First of all, this is my heartiest congratulations to Mr. अभय आनंद, जिन्होंने इतनी प्यारी किताब लिखी। और पूरी जर्नी एक किताब पढ़ने के लिए 2 घंटे लगते हैं, शायद 5 घंटे लगते हैं, लेकिन लिखने के लिए 40 साल लगते हैं। और अगर हम एक किताब किसी की पढ़ लेते हैं तो समझ लो हमने किसी की ज़िंदगी के 40 साल पढ़ लिए। तो मुझे लगता है कि बुक्स की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। आप बुक्स के थ्रू अपनी पूरी लाइफ बना सकते हैं, एंड जो गलतियां लोगों ने की हैं उनसे सीख कर वो गलतियां ना करने की बहुत बड़ी एबिलिटी मिलती है बुक्स पढ़ के। सो बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी बुक उन्होंने लिखी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर जाके आज सबसे पहले ये बुक ही पढ़ूंगा, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। बहुत आपको मेरे चेहरे पर दिख रहा है ना बहुत लिखने पर तो नहीं, लिखने के लिए तो अभी बहुत साल का एक्सपीरियंस, बहुत सालों का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बट पढ़ने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी अभय आनंद जी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। और जो बुक है उनकी अभय से स्वामी अभयानंद तक, उनका टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहाँ पे वो लिखा हुआ है उन्होंने संसार, प्यार, बातें ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दैट बुक। आज हम लॉन्च पे आए हैं तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दैट बुक। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मेनी कंग्रेचुलेशंस टू आवर ऑथर साहब, क्योंकि देखिए जब कहते हैं ना हम लोग की लाइफ में अपना एक्सपीरियंस और शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है, एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। आई एम अ बिग टाइम बुक लवर, तो आई थिंक मेरी बुक की जो पूरी जो हमारा पूरी कबर्ड है उसमें एक नया एडिशन होने वाला है, एंड आई एम गोइंग टू बी हैविंग अ ग्रेट टाइम रीडिंग। ओके, सो मेरा नाम है आरजे दिवांगना और मैं मुंबई के एक रेडियो स्टेशन 104.8 इश्क एफएम के लिए काम करती हूँ, एंड रेडियो पे आप रोज़ सुबह 11 से 2 मेरी आवाज़ सुनते हैं। तो वहीं से मुझे जो किताबों का है वो शौक आया है, क्योंकि हमेशा बीइंग अ गुड लिसनर के साथ साथ एक बीइंग अ गुड रीडर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। मैं 3 ही पन्ने पढ़े हैं तो जो मुझे फॉरवर्ड किए गए थे, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। अच्छी बुक है, बट मुझे पहले तो मैंने जब टाइटल देखा ना, तो मेरे हस्बैंड का नाम है आदर्श, वो अपने आप को स्वामी आदर्शानंद बोलते हैं क्योंकि वो भी आध्यात्म की तरफ चले गए हैं तो जब टाइटल पढ़ा तो मुझे उन्हीं को, मैंने कहा अरे ये तो आप ही से रिजेंबल करता है। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में बार बार आ रहा था कि संन्यास के बाद उन्होंने प्रेम लिखा है, जो टाइटल पे ही लिखा हुआ है, संसार, संन्यास और प्रेम। तो प्रेम संन्यास के बाद आता है क्या लाइफ में? मुझे ये पूछना था उनसे। अदरवाइज बुक अच्छी है। लगता है जैसे पढ़ते हैं आप तो लगता है कि जैसे हमारे ही साथ ये चीज़ें घट रही हैं। हमने भी बच्चे पाले हैं, हमारी भी बेटी बाहर जाती थी तो हमें भी चिंता होती थी। तो ये सब चीज़ें तो सोसाइटी में चलती ही रहती है। कोई नया रिश्ता बनता है तो सुकून तो मिलता है, शादीशुदा को सुकून मिलता है, और जो अपने शादीशुदा नहीं है वो तो खैर हवा में उड़ने लगते हैं ये साइंटिस्ट हैं और करीब 22 सालों से मेरे मित्र हैं। मेरी जर्नी को इन्होंने देखा है, तो ये भी कुछ बोल सकते हैं, आज मेरे साथ हैं। तो ये नमस्कार सभी को। पहले तो मेरी शुभकामनाएं अभय जी को। अभय जी के साथ मेरा 22 साल का एक बहुत लंबा सफ़र रहा है और बहुत अच्छा और सुहाना सफ़र रहा है। इस सफ़र में अभय जी ने अपने जीवन को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देखे, जो कि भाग्यवश भी है
कुछ कर्म वर्ष है, कुछ व्यवहार वर्ष है, और या कुछ अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए हम लोग जैसे अपने आप में एक हम ढूंढते हैं कि हम अपने आप में किसी ऐसे भगवान को, देवता को, या अपने आप में शांति को ढूंढ रहे हैं। तो उसी संघर्ष के साथ इन्होंने जीवन को जिया, बहुत अच्छे से जिया, और हम सब ने बहुत इनको प्रेरणा दी कि आप एक पुस्तक को लिखें, जिससे आपके एक पुस्तक के माध्यम से समाज को ये पता लगे कि आखिर जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको कैसे सही किया जाए, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आप ऐसा प्रेरणा बन सकते हैं समाज के लिए कि जो आपके जज्बात हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो बाहर आती चली जाएं और किताब के माध्यम से लोग उसको समझ सकें। तो अभय जी का जीवन एक बहुत अच्छा रहा है, और स्वामी बने, ये ओशो से ये साथ रहे, ऋषिकेश में काफ़ी समय बिताया, तो उन सभी चीज़ों के साथ मैं वहाँ पर रहा और मुझे बड़ा आनंद आया, और आज बहुत आनंद आ रहा है। पहले हम दिल्ली में पिछले साल मैंने लॉन्च की थी बुक, आज यहाँ कर रहे हैं, और अगले साल हो सकता है दुबई में भी करें। आप सभी थैंक यू वेरी मच। आज इस शुभ अवसर पे किस तरीके से आप अभय सर को शुभकामनाएं देंगे और क्या? एक्चुअली हमसे ज़्यादा चर्चा आप लोगों की है। मैं अभय आनंद जी का बहुत उनको अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ये किताब लिखी है, एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी लिखी होगी, और मैं ये किताब पढ़ूंगा, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि इस तरह से हर इंसान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहिए सबके साथ। तजुर्बात से ही ज़िंदगी बनती है, तो इससे अगर यूथ को या हमारे यंगस्टर्स को कोई प्रेरणा मिल सके, उससे अच्छी क्या बात है। हाँ, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, एंड स्टे सेफ, और सेफ्टी के साथ होली खेलिए, और जय हो, जय हिंद, होली मुबारक। आने वाली ईद की मेरे प्यारे देशवासियों, भारतवासियों, मेरे भाइयों बहनों, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और खुश रहिए, आबाद। थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि एक अलग जर्नी की बात की गई है, और इनकी अपनी चैलेंजेस होंगे लाइफ में, अपनी सोच होगी, अपनी संघर्ष होंगे, और दो तरह के जीवन अगर इन्होंने देखे हैं इसी एक जन्म में, तो ये बहुत भाग्यशाली हैं, और इनसे हमें और ज़्यादा कुछ सीखने को मिले इस दिशा में, जैसी उम्मीद करता हूँ। मैम, इस लाइन से आप क्या सोच पा रही हैं? अभय सर, स्वामी अभी एक्चुअली मैं बुक लॉन्च हुई है, मैं उसको पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। मेरे को फेक बोलना नहीं आता बट आई थिंक इन्होंने बुक बना दी और लॉन्च करे, दैट इज अ बिग